हेलो फ्रेंड, मैं गोपाल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ। जो हम 450 वन लाइनर क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज चला रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। यदि किसी को 450 क्वेश्चन के नोट्स चाहिए तो मुझे वो पर्सनल नंबर पर मैसेज कर सकता है या फिर कॉल कर सकता है। चलिए तो शुरू करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन दिया है, Which one of the following state is not connected with HBJ pipeline? यानी HBJ पाइपलाइन से कौन सा राज्य कनेक्ट नहीं करता है, तो वो कौन सा नहीं करता है? महाराष्ट्र नहीं करता है। ठीक है। बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, यानी जो भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है, पोर्ट यानी जहाँ पर जहाज रुकते हैं उसको पोर्ट बोलते हैं, तो वो कौन सा है? मुंबई पोर्ट। Which one of the following port deepest landlocked well protected port along the east coast? तो वो कौन सा? विशाखापट्टनम। चलिए अगला देखते हैं। Is the gas pipeline हजीरा जगदीशपुर, यानी जो पाइपलाइन है वो कौन सी? हजीरा जगदीशपुर पाइपलाइन है। विच इज़ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ द कंट्री, यानी जो भारत हमारे देश का आर्टिफिशियल पोर्ट है वो कौन सा है? चेन्नई में है। ठीक है। इन विच ईयर एयरवेज नेशनलाइज, यानी जो एयरवेज थी उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो कौन से सन में हुआ था? 1853 में एयरवेज का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। सॉरी, 1853 नहीं, 1953 में एयरवेज का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। इन विच सिस्टम एक्सचेंज ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन्वॉल्व, यानी कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी जो ट्रांसफॉर्मेशन यानी सिस्टम है एक दूसरे से बातचीत करने का, वो कौन सा है? कम्युनिकेशन यानी वार्तालाप करने का सिस्टम है। विच इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया विच हैज़ नेचुरली ओपन वाइड स्मूथ हार्बर्स, यानी स्मूथ हार्बर्स बोलते हैं, वो कौन सा है? मुंबई है। वॉट इज़ द लेंथ इनलैंड नेविगेशन वाटर बेज इन इंडिया, कितना है? 14,500 किलोमीटर। ठीक है। अगला है, भेंडेड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइज सेटअप, यानी जो बॉर्डर रोड थे वो कब सेटअप किए गए थे? तो 1960 में बॉर्डर रोडों को क्या किया गया था? सेटअप किया गया था। चलिए अब यहाँ से अपनी हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, तो हिस्ट्री में प्रारंभ करते हैं। पहला है, बाय विच नेम डज द सिविल कोड 8004 नॉन एज, किसके नाम से जाना जाता है? नेपोलियन कोड, क्योंकि इसको नेपोलियन लेके आया था, इसके लिए इसको क्या नाम से जाना जाता है? नेपोलियन कोड जाया था। 8004 में सिविल कोड लेके आया था। जोलोवियन विच स्टेबलाइज इन पर्सिया 8034 रिलेटेड, यानी क्या किया था उन्होंने? जोलोवियन ने क्या किया था? कस्टम यूनियन के बारे में बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द कार्डल ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कार्डन की सिविलाइजेशन सभ्यता किसको कहा जाता है? ग्रीक की सभ्यता को कार्डन सिविलाइजेशन कहा जाता है। हु हु एमोंग द फॉलोइंग डीपेस्ट नेशनल थ्रो पिक्चर, यानी फेरेडिक सॉर्यू। ठीक है। हु एमोंग द फॉलोइंग जर्मन क्लास ट्राइड टू यूनाइट डिफरेंट रीजन ऑफ जर्मन कॉन्फेडरेशन इनटू द नेशन स्टेट इलेक्टेड पार्लियामेंट, तो कौन थे? मिडिल क्लास वाले थे। ठीक है। हु एमोंग द फॉलोइंग प्रोक्लेम्ड किंग यूनाइटेड इटली, यानी किंग यूनाइटेड इटली के कौन थे? विक्टर एम्यूल। चलिए अगला देखते हैं। हु एमोंग द फॉलोइंग वर इनहेबिटेड ऑफ बल्कान रीजन, यानी बल्कान रीजन में जो क्षेत्र में वो लोग थे जो कार्य करते थे वो कौन थे? स्लेव्स। ठीक है। अगला देखते हैं, बल्कान एरियाज में कौन थे वो जो काम करते थे? उनको स्लेव बोलते थे। फ्रॉम वेयर डिड द आर्टिस्ट पैट्रिक सेड्यू बिलोंग, यानी कहाँ से बिलोंग करते थे? स्लेव से करते थे। ठीक है। हु कंपोज्ड एपिक्स इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया यानी किसने लिखा है? इसको कंपोज किया है डेनिस डिडरॉट ने, यानी डेनिस डिडरॉट ने इसको लिखा है। हु प्रिपेयर्ड हु प्रिपेयर्ड फाउंडेशन स्टोन जर्मन यूनिफिकेशन, तो किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने इसको प्रिपेयर किया था। चलिए अगला देखते हैं।
हु वॉज द कॉल्ड बाय मेटरनिच एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर? तो कौन था? मैजिनी। कौन था? मैजिनी। हुज इमेज बर मार्क ऑन द कॉइन स्टैम्प्स ऑफ फ्रांस? यानी फ्रांस की जो कॉइन स्टैम्प्स थे उस पर किसकी तस्वीर थी? तो मैरिनी की थी। किसकी थी? मैरिनी की। ठीक है। द ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग वेट बैलेंस इज सिंबल ऑफ विच? यानी जो आंखों पर पट्टी बांधी हुई महिला होती है उस पर वह किसका प्रतीक होती है? जस्टिस की। भेंडेड नेपोलियन इनवेड इटली? यानी नेपोलियन ने इटली पर कब आक्रमण किया? 1797। चलिए आगे देखते हैं। वेयर वर स्टैट्यू ऑफ मैराइन प्लेट ऑन पब्लिक स्क्वायर? ठीक है। हु वॉज लॉर्ड वेरॉन? यानी लॉर्ड वेरॉन कौन थे? तो लॉर्ड वेरॉन थे इंग्लिश एक पोएट थे। फ्रॉम विच कंट्री इज द फेडरिस्ट लिस्ट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स? यानी जर्मनी के थे। वो कहाँ के थे? कौन से देश के थे? जर्मनी के थे। हाउ मैनी स्टेट कॉन्फेडरेशन वर क्रिएट काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटी थ्रू नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेशन? तो कितने थे? कितने राज्य थे? 39 स्टेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह? प्योर ऑफ साउल फोर्स? क्या? प्योर ऑफ साउल फोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड एडॉप्टेड बाय गांधी जी अगेंस्ट द फाइट द रीजन ऑफ साउथ अफ्रीका? यानी साउथ अफ्रीका में जो काले और गोलों में भेद होता था वहां पे कौन सा सिस्टम अपनाया था? उन्हें सत्याग्रह। यानी सत्याग्रह गांधी जी ने वहां से ही प्रारंभ किया था, साउथ अफ्रीका से। अगला देखते हैं। हु वॉज द ऑथर एमोंग द फॉलोइंग बुक हिंद स्वराज? यानी गांधी जी के द्वारा जो हिंद स्वराज बुक लिखी गई थी, तो किसके द्वारा लिखी गई थी? गांधी जी के। हु पास्ट द रोलेक्ट एक्ट 1990? यानी 1990 में जो रोलेक्ट एक्ट आया था उसको किसने पास किया था? इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा क्या किया गया था? यानी जो पारित किया था। यानी जो रोलेक्ट एक्ट था वह क्या था? यानी रोलेक्ट एक्ट में जो यदि कोई आंदोलन करता है तो आंदोलनकारी गतिविधियों को कम करना। हाउ मैनी माइल्स डिड गांधी जी ट्रेवल ड्यूरिंग द सॉल्ट मार्च? यानी जो गांधी जी ने नमक यात्रा की थी उसके दौरान कितनी यात्रा की? तो दांडी तक पहुंचे थे वो स्थान। लेकिन हाउ मैनी पूछा है तो शायद 395 किलोमीटर की। ठीक है। अगला देखते हैं। बियर्डेड सॉल्ट मार्च ऑर्गेनाइज बाय गांधी जी? यानी गांधी जी के द्वारा जो सॉल्ट मार्च हुआ था वो कहाँ हुआ था? दांडी मार्च में। तो इसका आंसर गलत लिखा है। ठीक है, तो इसको सुधार लेंगे हम लोग। तो इस यहाँ पे आ जाएगा दांडी। क्या आ जाएगा? दांडी। और यहाँ पर भी मिस्टेक्स है तो इधर पे भी अपन को क्या करना होगा? इधर पे 395 यानी जितने किलोमीटर की गांधी जी ने यात्रा की थी। ठीक है। चलिए अगले। हु रॉट वंदे मातरम? यानी वंदे मातरम जो लिखा है वो किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। यानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। और जो उनकी कौन सी नॉवल से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है। बैंडेड महात्मा गांधी रिटर्न इंडिया? यानी जब साउथ अफ्रीका में चले गए थे तो साउथ अफ्रीका में उन्होंने कितने 21 ईयर बिताए थे। उसके बाद में वो भारत वापस आए तो कब आए? 1915 में वो इंडिया वापस आए। बैंडेड गांधी जी स्टेबलाइज साबरमती आश्रम? जब वहाँ से लौटे साउथ अफ्रीका से तो उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना कब कर दी? 1960 में। कब कर दी? 1960 में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी। चलिए अगला देखते हैं। वाइडेड गांधी जी सपोर्ट खिलाफत मूवमेंट? बिकॉज गांधी जी वांटेड सपोर्ट टू मुस्लिम अगेंस्ट ब्रिटिश? क्योंकि गांधी जी चाहते थे, गांधी जी ने इसीलिए खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि हमें जो असहयोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करने वाले हैं उसमें मुस्लिमों का हमें साथ चाहिए, इसीलिए उन्होंने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया था। द रोलेक्ट एक्ट वॉज एम टू सरफेस अगेंस्टर्स? यानी जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, जो आंदोलनकारी हैं, उनको कम करना था। ठीक है। Which one of the following is not include program civil disobedient movement? Law has been violent through मीन्स? यानी जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, वो भी क्या होता जा रहा था? वायलेंस फैलाता जा रहा था। मतलब गांधी जी हिंसा के खिलाफ थे लेकिन जगह जगह क्या हो रही थी? हिंसा हो रही थी। चलिए अगला देखते हैं।
अंडर द लीडरशिप गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एडॉप्ट, यानी गांधी जी के नेतृत्व में जो असहयोग आंदोलन था तो वो कब अपनाया गया था? 1920 में। प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन ऑफ दिसंबर 1929, यानी लाहौर सेशन में जो प्रेसिडेंट थे 1929 में कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वैन वॉज द रोलेक्ट एक्ट इनफोर्स, यानी जो रोलेक्ट एक्ट बना था वो कब इनफोर्स में आया था? 1919 में, मार्च 1919 में। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे फुल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड इन नेशनल मूवमेंट, यानी किस दिन पूर्ण स्वतंत्रता का झंडा फहरा दिया था? तो 26 जनवरी 1930 को, जबकि अंग्रेज इस दिन गए भी नहीं थे। बैंडेड साइमन कमीशन रीच इंडिया, यानी साइमन कमीशन इंडिया कब पहुंचा था? 1928 में। यदि वो पूछते हैं बन के रेडी कब हुआ था, तो उसमें आपको बताना है कि 1927 में बन के तैयार हुआ था। जो साइमन कमीशन भारत आया था उसमें सिंगल पर्सन एक भी भारतीय नहीं था, इंडियन नहीं था। क्या नहीं था? इंडियन नहीं था, इसीलिए भारतीय लोगों ने इसका क्या कर दिया था? गो बैक साइमन। अगला देखते हैं। वेंडेड गांधी जी विड्रो सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट, यानी गांधी जी ने जो सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट था तो उसको क्यों कब विड्रॉ कर दिया था? 1931 में। हु रॉट नॉवल आनंद मठ, यानी आनंद मठ किसने लिखा है? हमने बताया था आपको भी कुछ देर पहले, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा आनंद मठ लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रीजन ड्यू टू विच गांधी जी हैड बिगेन सत्याग्रह 1990, सत्याग्रह क्यों स्टार्ट किया था? रोलेक्ट एक्ट के विरोध में। बैंडेड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो 1931 में हुई थी। अबाउट हाउ मैनी ईयर्स फूड पोटैटो सोया ग्राउंडनट मेज टमाटो चिलीज एंड पोटैटोज आर एंसेंट, यानी 500 ईयर। चलिए आगे देखते हैं। फ्रॉम विच नेशन नूडल ट्रेवल्ड, यानी जो नूडल्स है जो मैगी खाते हैं वो कहाँ से ट्रेवल्ड होके आई है? चाइना से आई है। अबाउट हाउ मैनी पीपल वर माइग्रेटेड फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका ऑस्ट्रेलिया 19th सेंचुरी, यानी 19th सेंचुरी में जो माइग्रेट हुए थे वो कितने थे? 50 मिलियन। इन विच कंट्री रैंडपेस्ट डिसीज स्प्रेड 1819, तो अफ्रीका से हुई थी। ठीक है, जब व्यापार होता था तो व्यापार के साथ साथ में बीमारियां भी एक जगह से दूसरी जगह बिजनेसमैन आते थे तो बीमारियां भी आ जाती हैं। जैसे हमने कोरोना देखा, कोरोना भी अपने यहाँ पे क्या था? दूसरे देशों से आया था। विच कंट्री रिज्यूम एक्सपोर्टिंग कैपिटल टू द वर्ल्ड बिकॉज लार्जेस्ट ओवरसीज लीडर 1923, तो कहाँ से हुई थी? यूएसए से। इन विच डिकेड हैदराबादी सिंधी सिंधी ट्रेडर्स स्टेबलाइज फ्लोरिंग एम्पोरिया विजी वर्ल्ड वाइड 16th सेंचुरी में। अराउंड 1800 परसेंटेज ऑफ कॉटन टेक्सटाइल बॉज, यानी जो कॉटन टेक्सटाइल सेटअप हो गई थी तो वो क्या था? 30% था। ठीक है। वैन डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वार बिगिन, यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था वो कब हुआ था? 1940 में। ठीक है। वैन वॉज द वर्ल्ड वार ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइज 1995 में। वॉट रैंडेरपिस्ट कैटल प्लेग, यानी कौन सी बीमारी फैली थी? कैटल प्लेग्स फैली थी। चलिए अगला देखते हैं। विच रीजन ऑफ अमेरिका वॉज कॉल्ड सिटी ऑफ गोल्ड? ई.आई. डॉर्बो, यानी ई.आई. डॉर्बो ने इसको क्या किया था? गोल्डन कहा था। चलिए आगे देखें। कोलंबन एक्सीडेंटली रीच एन अननाउन कॉन्टिनेंट, व्हाट इज द नेम, यानी जो कोलंबस था अचानक से कहाँ पहुंच गए थे? अमेरिका पहुंच गए थे, जो कॉन्टिनेंट उनने सोचा भी नहीं था। ऑन विच डे ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट, यानी किस दिन ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेशन किया जाता है? 10 दिसंबर को। व्हेन डिड IMF वर्ल्ड बैंक कॉमर्स ऑपरेशन 1947। व्हेन वॉज वर्ल्ड वार फर्स्ट फोर्ट, यानी कब लड़ा गया था? 1940 टू 1980 के बीच में। ठीक है, अगला देखते हैं। व्हेन वॉज इंडियन लेबर सिस्टम एबोलिश्ड, तो 1923 में। कब हुआ था? 1923 में। व्हेन वॉज सेकेंड वर्ल्ड वार फॉर्ट, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 टू 1945। नियरली
हाउ मैनी पीपल माइग्रेट फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका ऑस्ट्रेलिया 19th सेंचुरी, तो कितने 15 लाख लोगों ने माइग्रेट किया था। चलिए अगला देखते हैं। वॉट वॉट परसेंटेज वर्ल्ड ट्रेड एनुअली बिटवीन 1950 टू 1970, तो कितना परसेंट था, 8% था। ठीक है। वेयर डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट स्टार्ट, यानी पहली इंडस्ट्रीज रेवोल्यूशन कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। फर्स्ट फैक्ट्री भी यहीं पे सेटअप हुई थी। ठीक है। अगला है भेंडेड कॉटन टेक्सटाइल मिल, सॉरी, भेंडेड कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन डबल इन इंडिया, यानी इंडिया में जो कॉटन का टेक्सटाइल का व्यापार था वो डबल कब हो गया था, तो 1900 टू 1912। इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। अगली वीडियो 200 से आगे की अगले वीडियो में मिल जाएगी आपको। धन्यवाद।